खून की नदी, एक रक्तरंजित देवी और अनगिनत रहस्य। यह कहानी है भारत के एक अनोखे पक्ष की। कहते हैं कि भारत में पीरियड्स को एक टैबू माना जाता है और यह बात काफी हद तक सही भी है। लेकिन जिस भारत को मैं जानती हूँ वह इससे कहीं अलग है। मेरे भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है और यह महज कहने भर की बात नहीं है, इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। कामाख्या देवी मंदिर, क्या आपने इस नाम के बारे में सुना है? यह मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है और इसे चमत्कार, शक्ति और रहस्यों का अद्भुत संगम माना जाता है। जहां एक तरफ देश के कई हिस्सों में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को रसोई, मंदिर और कई बार परिवार के लोगों से भी दूर रखा जाता है, अलग बिस्तर और बर्तन दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कामाख्या देवी मंदिर में देवी की दिव्य योनि की पूजा होती है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां कोई भव्य मूर्ति नहीं है, बल्कि यहां देवी की योनि का पूजन किया जाता है। यह मंदिर सती माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि शक्तिपीठ क्या होते हैं और यह कैसे बने। सती माता, जो भगवान शिव से अत्यधिक प्रेम करती थी, दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहती थी। शिव को पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन सती के पिता राजा दक्ष इस विवाह से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। एक तरफ सती राजकुमारी थी तो दूसरी तरफ महाकाल श्मशानपति। राजा दक्ष को यह रिश्ता नामंजूर था और उन्होंने सती को शिव से विवाह करने से रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन सती ने अपने पिता की एक न सुनी और शिव के साथ कैलाश पर जाकर रहने लगी। एक दिन सती अपने पिता से मिलने पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक यज्ञ चल रहा है जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित थे, परंतु महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया था। इस बात से सती आहत हुई और उन्होंने अपने पिता से इसका कारण पूछा। राजा दक्ष ने सभी के सामने महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। अपनी अर्धांगिनी के सामने महादेव का यह अपमान सती सहन नहीं कर सकी और अत्यंत दुखी होकर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार जब महादेव तक पहुंचा तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और ब्रह्मांड में घूमने लगे। इससे चारों ओर विनाश होने लगा। इस प्रलय को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके ये हिस्से गिरे वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। उन्हीं में से एक स्थान है कामाख्या देवी मंदिर, जहां देवी की योनि गिरी थी। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी के आसपास हुआ था और आज भी यहाँ हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ किसी मूर्ति का न होना और देवी की योनि की पूजा किया जाना स्त्रीत्व और जीवन चक्र का अद्भुत प्रतीक है। यह जन्म और पुनर्जन्म की प्रक्रिया का प्रतीक है। हर साल जून के महीने में इस मंदिर में अम्बुबाची मेला आयोजित होता है। यह 3 दिन का उत्सव है जिसमें मंदिर के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। इस घटना को लेकर वैज्ञानिकों के बीच भी बहस चलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह नदी की मिट्टी में अधिक आयरन और मानसून के दौरान सेडिमेंटेशन और शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आयरन की मात्रा सिर्फ 3 दिनों के लिए ही क्यों बढ़ती है? इसका उत्तर आज तक नहीं मिल पाया है। मान्यता है कि ये 3 दिन देवी के मासिक धर्म के दिनों का प्रतीक है। इस दौरान मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और देवी को विश्राम दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर खुलता है तो अम्बुबाची मेले का भव्य आयोजन होता है। हालांकि कुछ लोग इस पर भी बहस करते हैं और दावा करते हैं कि नदी में पुजारी लाल रंग का सिंदूर मिलाते हैं। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि बहती ब्रह्मपुत्र नदी को लाल करने के लिए कितना सिंदूर चाहिए होगा? क्या यह संभव है? यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए भी प्रसिद्ध है। तंत्र एक आध्यात्मिक साधना है जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यहाँ के सिंदूर को तंत्र विद्या में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि हर चीज की तरह तंत्र का भी दोहरा पक्ष है। कुछ लोग इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करते हैं तो कुछ बुरे कार्यों के लिए। कामाख्या देवी मंदिर ने भी कई आक्रमणों और विनाश का सामना किया है।
16वीं सदी में एक मुस्लिम सेनापति काला पहाड़ ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। बाद में अहोम वंश ने इस मंदिर को पुनर्निर्मित और विकसित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हुई, लेकिन सौभाग्यवश यह मंदिर अपनी परंपराओं और रीतियों को संरक्षित रखने में सफल रहा। आज भी हम अक्सर सोचते हैं कि क्या भगवान सच में होते हैं? क्या हम जिनकी पूजा करते हैं वे केवल पत्थर हैं या सच में एक शक्ति? अपने चारों ओर देखें और सोचें, क्या यह सब किसी शक्ति के बिना संभव हो सकता है? हमारे देश में कामाख्या देवी जैसे सैकड़ों मंदिर हैं, जहां विज्ञान ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। रिसर्चर्स आज तक कुछ रहस्यों का समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। इसे चमत्कार के अलावा और क्या कहा जा सकता है? तो यह थी कामाख्या देवी मंदिर की कहानी। अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमें कमेंट करके बताएं कि इस कहानी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। अगली बार एक नई और अनसुनी कहानी के साथ फिर मिलते हैं।